सामर्थ को ग्रहण करने का भेद जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। कि सामर्थ को ग्रहण करने का क्या भेद है। जब आप फास्टिंग प्रेयर रखते हैं, उपवास, उसमें आप क्या ग्रहण करते हैं? सामर्थ। शरीर को ना कहने की सामर्थ, पाप को ना कहने की सामर्थ, अपनी कमजोरी से आजाद होने की सामर्थ, अपनी बीमारियों पर जीत हासिल करने की सामर्थ, दुष्ट आत्माओं पर जीत हासिल करने की सामर्थ, अपने हालातों से बाहर आने की सामर्थ, अपने जीवन में आशीष होने की और आगे बढ़ने की सामर्थ को आप ग्रहण करते हैं। तो सामर्थ ग्रहण करने का क्या भेद है जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं? सामर्थ मतलब तो किस सामर्थ की? जो परमेश्वर सामर्थ देता है तो वो कितनी बताता है, उसकी लिमिट क्या है? वो ये नहीं कहता कि मेरी सामर्थ कुछ कुछ कर सकती है। जब परमेश्वर की सामर्थ की बात करें तो वो सब कुछ कर सकती, बाइबल बताती है। और उसे हम फिलिपियों की किताब उसका 4:13 में देखते हैं कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये हमें वचन मिला था और आज हम इससे आगे बढ़ेंगे कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो सबसे पहले सामर्थ को ग्रहण करना, फिर उसे ग्रहण करने के लिए क्या करना, मैं बात करूंगा। सबसे पहले सामर्थ आपकी लाइफ में क्या कर सकती है? अगर मैं एक लाइन में बोलूं, सब कुछ। कई बार आपको लगता है मेरे जीवन की यह मुश्किल हल नहीं होती, मैं इस पाप से क्यों नहीं आजाद हो रहा हूं, मुझे नहीं लगता मैं इस दुष्ट आत्मा से आजाद होऊंगा, ये गंदे विचार से मैं आजाद नहीं हो पा रहा हूं, ये नशे से, ये विचार से, गंदा देखने से मैं आजाद नहीं हो पा रही हूं, मैं आजाद नहीं हो पा रहा हूं, ये पूरी कमी से, अपने क्रोध से, अपनी गाली देने से, अपने गुस्से से, अपनी इस बुरी आदत से, अशुद्ध चीजें खाने की आदत से। जब वो कोई भी बुरी आदत है आपको, फोन पर टाइम वेस्ट करने की, अधिक सोने की, कोई भी आपको चोरी करने की, कोई भी पाप क्यों ना आपके जीवन में हो, जो कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा का बंधन, अटैकर्स क्यों ना आपको फॉलो करते हो, आप कहते हैं इससे बाहर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर बाइबल बताती है जो सामर्थ परमेश्वर देता है उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मतलब कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल प्रदान करता है। आप ऐसे अंगीकार करते हैं इस वचन की तरह कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। बोले मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल प्रदान करता है। मतलब आपको बल कौन देता है? मसीह, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का बल। उस बल से जो आपको बल प्रदान करता है, कहता है मैं मसीह में सब कुछ, उस मसीह के, मैं मसीह के द्वारा, आप नहीं, मैं नहीं, ना तो मेरे बल से, ना तो आपके बल से, निकल, ना तो बल से, ना शक्ति से। वो किसके बल की बात कर रहा है? वो तेरे और मेरे बल की बात कर रहा है। कहता ना तो तेरे बल से, ना तो तेरी शक्ति के द्वारा, पर उस शक्ति के द्वारा जो मसीह के द्वारा तुझ में काम करती है, तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। कई बार आपके लिए बहुत सी बातें असंभव लगती, मनन करें उन्हें, सोचें एक बार। कुछ बातें जो आपके लिए बहुत असंभव लगती, कुछ हालात, कुछ बातें, कुछ पारिवारिक बातें, कुछ पर्सनली बातें जो आपके लिए बहुत ही संभव लगती, पर अगर आप बल प्राप्त करें जो समर्पण बलिदान के द्वारा मसीह से प्राप्त होता है, उसके द्वारा आप के लिए कुछ बात भी असंभव नहीं होगी। ये बाइबल बताती है, समझ पाए? मतलब आपके लिए वो असंभव लगती हैं बातें। तो सीक्रेट क्या है उस सामर्थ को ग्रहण करने का? समर्पण और बलिदान के द्वारा ये सामर्थ हमें मिलती है। समर्पण और बलिदान के द्वारा, चाहे समर्पण लो चाहे बलिदान शब्द यूज करो, इसके द्वारा ये सामर्थ हमें मिलती है। आज मैं जब आ रहा था, मैंने महसूस किया कि परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को अपने पर निर्भर नहीं कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को बलिदान पर, समर्पण पर, फास्टिंग पर, प्रेयर पर, पवित्रता पर निर्भर कर रहा है, ताकि अंत के दिनों के लिए ये तैयार रहे। जब शैतान का पाप चलते हुए दिनों में भी बढ़ोतरी के साथ आए, ये मैच्योर हो जाए। प्रभु आपको एक प्रार्थना के उत्तर से दे सकता है, पर उसने ऐसा जरिया क्यों रखा कि तुम समर्पण दो, तुम प्रार्थना करो, तुम पवित्रता में रहो,
तुम मेरे वचन की आज्ञाकारी करो, मैं तेरे लिए करूंगा। तुम मुझ में बने रहो, तुम प्रेम करो आपस में, तुम आज्ञाकारिता में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो, अधिकारों को अपने उपयोग करो। तो परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को तैयार कर रहा है, क्योंकि आने वाले संकट के समय बहुत बड़े हैं। जब आपकी संतान बड़ी होगी, सोचो अगर माता पिता आत्मिक नहीं है, जय पाए हुए नहीं, आपके बच्चे भी लड़ नहीं पाएंगे उन हालातों से। अगर आपने माता पिताओं ने, आज के जूथ ने जीता है 3 दिन फास्टिंग, 21 दिन फास्टिंग, 40 दिन फास्टिंग, पवित्रताई 6 महीने की, पवित्रताई 3 महीने की, पवित्रताई 1 साल की, पवित्रताई खड़े रहने वाली, कभी ना गिरे वाली, जब आप उसमें जीते हासिल करेंगे, एक आत्मिक योद्धा बनेंगे, एक स्पिरिचुअल कलीसिया बनेगी। आपको पता है मसीह में मैंने देखे पास्टर्स लोग जो ढीले विश्वासी हैं, आसपास देखते हैं उनकी लाइफ को पूरी तरह से, जैसे क्या शब्द यूज करें कि लाइफ में वो पूरी तरह से दुखी है, क्योंकि वो ना तो आत्मिक अगुवाई के नीचे, ना तो अनॉइंटिंग के नीचे, ना एक मसा की हुई जीवित चर्च में, ना ही तो परमेश्वर के वो भवन में निरंतर है, ना ही वो वचन और प्रेयर की संगति में। और प्रेशर है उनकी लाइफ में, खाली है उनकी लाइफ, मर रहे हैं वो दुखों में। पर परमेश्वर नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो। परमेश्वर चाहता है आप बलवान हो, क्योंकि आपके बच्चे आपकी संगत से ही बनेंगे। वो जो आज आपको फास्टिंग करते देखेंगे, आप वो बच्चे भी वैसे बनेंगे। 3 दिन से आपके घर में खाना नहीं बना, कितना सुंदर लग रहा होगा, कितना आत्मिक लग रहा होगा। हाँ, सारे फ्री, वाइफ भी फ्री, जो सारा दिन हस्बैंड के लिए खाना बनाने में लगी रहती है। हाँ, 10-10, 15-15 मेंबर्स का 3 टाइम खाना, मतलब 3 घंटे तो आप यही फ्री हो गए। आपके 3 घंटे खाने पिलाने में लग जाते, सुबह का खाना, दोपहर का खाना बनाओ और खाने का टाइम मिला के देखो तो वो 1-2 घंटे का काम है। इसका मतलब कितने घंटे आपके बच गए थे प्रभु के साथ बैठने के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि आपको ऐसा जीवन जीना है, क्योंकि आपकी आशीष आपके वंशों तक रहेगी। आपके बच्चे, नाती पोती, आपके बच्चों के भी बच्चों तक वो आशीषें रहेंगी। तो आपको याद रखो, आज का जूथ जीत हासिल करो, एक बलवान बनो, आत्मिक स्पिरिचुअल बनो, क्योंकि उसका फायदा आपकी लाइफ में भी और आपके वंश पर भी होगा। क्योंकि बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और अच्छी संगत बुरे चरित्र को सुधार देती है। हालेलुया। तो यहां पर तो परमेश्वर लोगों को निर्भर करना चाहता है कि वो ऐसा जीवन जिए, तैयार कर रहा है कलीसियाओं को, और समझाना चाहता है कि वो ऐसा जीवन जिए। तो कलीसिया को समझ जाना है 2025 में कि यही हमारी लाइफ है। हम मसीह हैं, हम मरे हुए अपने आप के लिए। जब हमने बपतिस्मा लिया था तब भी हम अपने आप के लिए मर चुके थे, और आपकी आशीष बढ़ोतरी इसी में ही है, जब आप एक मरे हुए जीवन के समान चलें। मरे हुए को भूख नहीं लगती, मरे हुए को शरीर का अभिलाषाओं का कोई फिक्र नहीं, मरे हुए को ये नहीं है कि मुझे ये प्यार से नहीं बुलाता, मुझे ये बुरी, इसने मुझे गाली दे दी, इसने मुझे गुस्से से ये बोल दिया। मरे हुए व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता घर में क्या हो रहा है। मरे हुए व्यक्ति को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आसपास हो रहा है क्या, कौन उसे क्या बोल रहा है, कहाँ उसकी बेइज्जती होगी, कहाँ किसी ने उसे बात बोल दी। मरे हुए वॉलंटियर को किसी बात का फिक्र नहीं होगा, इसने वॉलंटियर ने ये बोल दिया मुझे, इसने ये कर दिया वो कर। मरा हुआ व्यक्ति जियो एक मरे हुए के समान। जब भी कोई बात आए आपकी लाइफ में, जब भी कोई आपको गुस्सा करता हुआ, नाराज होता हुआ, चिंता करता हुआ, डरा हुआ मिले, उन्हें बोलो आज से तू अब भी जीवित है अपने आप के लिए, और उसे अलर्ट कराओ अपने परिवार में, तू अब भी अपने आप के लिए जी रहा है, अपने इमोशन के लिए। तूने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो पति पत्नी का यही मसला रहता है कि तू मुझे समझ, तू ऐसा किया कर, ऐसा किया कर। आज से आपको ये कहना है, तू ऐसा मर्जी कर, मैं तो मरा हुआ हूं अपने आप के लिए, तू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर तू अपने आप के लिए सुधर जा। समझ पा रहे ना, तेरा इसी में भला है। आप कंप्लेंट करते हो, इमोशनल दुखी होते हैं, फिर इमोशनल दुखी होते हैं। इसीलिए आज से आपको फॉलो करना है पहला वचन 2025 के लिए मार्गदर्शन, कि आप एक मरे हुए व्यक्ति के समान चलेंगे,
मरे हुए व्यक्ति को भूख प्यास का कोई मतलब नहीं है, मरे हुए व्यक्ति को कोई बेइज्जती का कोई फर्क नहीं है, मरे हुए व्यक्ति को कोई क्या बोल रहा है, मरे व्यक्ति के लिए वो अपना फ्यूचर की नहीं चिंता करता। आए तो मेरा फ्यूचर, मेरा वीजा, मेरी मैरिज, मेरा ये कदों होएगा, मेरा वो कदों होएगा। जिस दिन तुम मरा हुआ जीवन जीना लगे, उसने वायदा किया है तुम मुझ में बने रहो अपने आप के लिए मर के, और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे राज्य और धार्मिकता को खोज, सब चीजें तुम्हें पीछे पड़कर मिलेगी। आपको ये चीज समझ लेनी, हमने तो सेवकाई में समझ लिया, और जो आज समझा है वो पहले सालों में नहीं समझ गए हम। ये लाइफ ऐसी ही है, मरना पड़ता है। कई बार हम भारत में कई क्रूसेड मीटिंग में आप जाएं हम, तो कई बार पूरा सफर करके जाना होता है, प्लेन में जा रहे हैं, उसके बाद 2-3 घंटे गाड़ी का सफर करके जा रहे हैं। पूरे दुनिया में घर में फास्टिंग इजी हो जाती रखनी, पर जब आप पूरे एयरपोर्ट में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, कई बार प्लेन में सुंदर खाने होते हैं, तो जब कई बार एक दिन हम क्रूज मीटिंग करके निकले भारत में, और टीम सारी रुक रुक के खा रही है और मैं शांत। मैंने कहा मेरी फास्टिंग है। क्रूज मीटिंग हो भी गई, मैंने कहा मेरी फास्टिंग है, क्योंकि होने के बाद तक भी रखी। समझ पा रहे हैं? मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ऐसा ही जीवन जीने से हम आगे बढ़ पाएंगे, और कुछ रास्ता नहीं, और कोई। आपको समझना है ये। आप कहते क्यों करना पड़ रहा है ये? यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। और पहले आपको ये मुश्किल लगेगा, बाद में आपकी ये रूटीन बन जाएंगी, आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। हालेलुया। बाद में आपकी ये लाइफस्टाइल बन जाएगा। आप देखेंगे दूसरों से अधिक आप खुश होंगे, दूसरों से अधिक आप बलवान होंगे, दूसरों से अधिक आप तंदुरुस्त होंगे, दूसरों से अधिक आप ब्लेस्ड होंगे, अमीर होंगे, क्योंकि मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं। तो समझ पाए, ऐसा ही जीवन जीना पड़ता है। कुछ भी अपने आप नहीं होता, सेवकाई में कुछ भी अपने आप नहीं होता। कलीसिया, जितना अधिक तुम अपने आप के लिए, स्वयं के लिए मरोगे इस साल में, उतना अधिक ही प्रभु तुझे बढ़ाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पा सकता। ये भूल जाओ, कुछ अनुग्रह करके दे देगा, अपने ही बुझबुल से उधार कर देगा, ये भूल जाओ। ऐसा प्रभु ऐसा निर्भर नहीं करना चाहता। आज जब मैं आ रहा था, मुझे ये प्रभु ने समझाया। प्रभु आपको इस बात पर निर्भर नहीं करना चाहता कि आप बैठे, एक दिन आएगा मैं आजाद हो जाऊंगा, एक दिन आएगा मैं अमीर हो जाऊंगा, एक दिन आएगा कि मैं चंगा हो जाऊंगा। आपको एक दिन का इंतजार नहीं करना, आपको बोलना है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। आपको उसे आज अभी के समय में रिसीव करना है। आपको आशा रख के केवल बैठे नहीं रहना, आपने अपनी विश्वास की प्रार्थना का उत्तर रिसीव करने वाली कलीसिया बनना है 2025 में, एक दृढ़, एक मजबूत। तो उसके लिए ये वचन आपको फॉलो करने हैं। तो जो परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, कहता है यूहन्ना 14:12 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जे काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। बोले आमीन। ओके, उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मसीह मुझे देता है। तो यहां भी ये वचन यूहन्ना का भी बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करता है जे काम करेगा, इससे भी बड़े काम करेगा। ये क्यों दिया वचन उसने? मतलब तुम बिलीव करो कि अगर तुम प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत करो और उस सामर्थ को ग्रहण करो जो मसीह के अंदर है, तो तेरी लाइफ का कुछ भी मसला क्यों ना है 2025 में हल होना ही पड़ेगा। वो मैरिज है, वो बेबी है, वो नशे से छूटना है, वो पति का नशे से छूटना है, वो क्या है आपका मसला? वो कर्जे से आजाद होना है, वो लाइफ में ब्लेस होना है, उसे होना पड़ेगा। आज इस विश्वास से भर जाओ। मतलब प्रभु ने कहा इससे भी बड़े काम करोगे अगर वो सामर्थ जो मुझ में है पाने की तुम चाहत रखोगे, तुम इससे भी बड़े काम करोगे। इसका भेद है कि अगर तुम जो सामर्थ मुझ में है, जीसस कहता है, अगर तुम उसे पाने की चाहत रखो, समर्पण दो, बलिदान दो। हर पास्टर इसकी खोज में लगा हुआ है। कलीसिया, आपको भी यही करना है, आपके लिए कुछ अलग नहीं। हर पास्टर इसके लिए खोज में कि मैं अधिक से अधिक
मरूं। और मैं पौलुस की लाइफ पढ़ रहा था, वो कहता है मैं अब अधिक मरता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। उसकी लाइफ के आप 10 बातों को आप देखेंगे, ऐसी स्ट्रांग बातों को, और तो बहुत सारी मैंने पढ़ा कि जिसमें वो कहता है मैं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। इसीलिए उसकी लाइफ में सामर्थ्य, मतलब कहता है अगर तुम चाहत रखो उस सामर्थ को पाने की जो मुझ में है, समर्पण और आज्ञाकारिता से, जो कहता है समर्पण और आज्ञाकारिता से अगर तुम उस सामर्थ को पाने की चाहत रखो। सामर्थ को पाने की चाहत कैसे रखनी? ऐसे मैं बहुत चाहत रखता हूं, मुझे सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए, मैं बहुत चाहत रखता हूं, बहुत प्यासा हूं, बहुत भूखा हूं, कहने से नो। भूख को कर्मों के द्वारा साबित करने से, समर्पण देने से, बलिदान देने से। आपको अपनी लाइफ की लिस्ट बनानी है 2025 में मैं कैसा चलूंगा, मेरे समर्पण कैसे होंगे पूरे साल भर, आपके समर्पण कैसे होंगे, तो आपको लिखना है उसे। कुछ चीजें आप पूरा नहीं, पहले नहीं फाइनल कर सकते कि 2025 के हफ्ते में हर 5 उपवास रखूंगा मैं। आप रख सकते हैं ऐसा समर्पण करके, पर आपको कुछ समझ के लेना है कि मुझे इतना तो करूंगा। आप पूरा 2025 फास्टिंग में रहूंगा तो नहीं बोल सकते, पर आपको कुछ लिखना है, रखना है कि हफ्ते में 2 उपवास रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, महीने में 1 इतना रखा करूंगा। आपको देखना है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पिछले साल कैसी रही। हम अपनी लाइफ का शेड्यूल बनाते हैं, पिछले साल कैसी रही, इस साल उसमें कौन से बदलाव करें, क्या अधिक करें, वही तो हमारे समर्पण होंगे, वही तो फैसले होंगे इस साल के लिए। तो फिर उन्हें लिखे, उन्हें याद रखें जब आप चल रहे हैं उसमें। हालेलुया। और उसने कहा यदि तुम उसके लिए उसको पाने की चाहत रखो, और आगे वचन की आयत में लिखा है, कहता यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सामर्थ देने वाला सहायक पवित्र आत्मा कहता है मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुझे दे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, मतलब आज्ञाकारिता का जीवन जीना होगा आपको 2025 में। वचन की आज्ञाकारिता, वचन को तोड़ना नहीं है। जितना मर्जी कुछ भी हो जाए, कितने भी दुखी क्यों ना, कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, वचन से बाहर काम नहीं करना कोई, वचन से बाहर कोई डील नहीं करनी, वचन से बाहर कोई पाप नहीं करना, वचन से बाहर कोई चीज नहीं एक्सेप्ट करनी, वचन के बाहर कुछ नहीं, रिश्तेदारी में कोई काम नहीं, वचन के बाद कोई मैरिज रेंट नहीं, वचन के बाहर कुछ नहीं। आपको आज्ञाकारिता में रहना है हर हिस्से में। कहते मुझसे प्रेम रखोगे, आज्ञा को मानोगे तो मैं सहायक दूंगा। मतलब अगर आप, वो कहना चाहता है अगर आप समर्पण और आज्ञाकारिता में रहें तो सहायक तुम्हारे साथ रहेगा। समझ पा रहे? तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा अगर आप आज्ञाकारिता और प्रेम में। जिस दिन आप आज्ञाकारिता से बाहर आए, वचन टूटे, होली स्पिरिट की सहायता, होली स्पिरिट का काम आपकी लाइफ में रुक जाएगा। जिस दिन आप आज्ञाकारिता से बाहर आए, वो कहता है मैं सहायक दूंगा। किस मूल्य क्या होगा? मुझसे प्रेम और आज्ञाकारिता। आपको जीसस से प्रेम करना है, पहले से अधिक, यही बात भी लिख लेना। आपको पहले से अधिक प्रेम करना है 2025 में परमेश्वर के साथ, और उसकी आज्ञा को मानना है। और जो आज्ञा अभी तक आपने नहीं मानी उसके लिए फैसला लो। और केवल मानना ही नहीं, मानते रहना, लगातार करते रहना। आपका छुटकारा करते रहने में, आपको पता, आपने आपकी मसला हल नहीं हुआ, आपने प्रेयर शुरू की मसला हल नहीं हुआ, बाइबल पढ़ी मसला हल नहीं हुआ, रोजा रखा हल नहीं हुआ, तो कैसे हल होगा? आप कहते हैं उत्तर दो। उत्तर ये है, उसे करते रहो, करते रहो, करते रहो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो हल होगा यीशु के नाम। आपका फास्टिंग रखने में हल नहीं है, केवल एक दिन प्रार्थना कर लेने में हल नहीं है, उसे करते रहने में। कि पवित्रता में कौन खड़ा और खड़ा रहा। रोजे किसने शुरू किए, वो हर हफ्ते उसने रखे, हर महीने रखे। करते रहने में ही आपका पूर्ण छुटकारा है और पूर्ण बढ़ोतरी है। तो आपको ग्रेस मांगनी है। अगला पॉइंट 2025 में आत्मिक क्रियाओं में चलते रहने की ग्रेस मांगनी है आपको। हर महीने, हर रोज उठ के मुझे आत्मिक क्रियाओं में चलते रहने की ग्रेस दे प्रभु। आज फास्टिंग खत्म हो रहा है, लोगों को लग रहा है हो आज फास्टिंग पूरा हो जाएगा, आज तो बल्ले बल्ले। मैं हमारा बताता हूं क्या हाल होता है। प्रभु अगली फास्टिंग रखने का अनुग्रह दे, इसी के अंदर दिन मिस ना हो। समझ पाए? ये है 2025 का आत्मिक शेड्यूल। आपको ये बात को समझना है।
तो अगर आप बीच बीच रखना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आपको जब 21:40 की कॉल आए, 7 की कॉल आए, चर्च की ओर से आए, पर्सनल आए, उसे प्राप्त करो, उसे फॉलो करना है 2025 में। जो भी आपको चर्च की ओर से फास्टिंग की कॉल आए, या आपको परमेश्वर की ओर से पर्सनल कॉल आए, या आपका कुछ पर्सनल डिसीजन हो कि अब मेरी लाइफ में ऐसा शारीरिक माहौल चल रहा है, मुझे इससे बाहर आने के लिए, आत्मा में जाने के लिए इतने फास्टिंग रखने, 3 कॉल है, अगुए के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, खुद आपकी पर्सनल कॉल कि मुझे रखना है आत्मा में आने के लिए, मेरी ये आगे मीटिंग है, मेरा ये आगे काम है, मेरा ये आगे लक्ष्य है, मेरी ये खास पॉइंट है, मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे, मैं शरीर में चला गया, मैं पाप में गिर गया, मुझे फास्टिंग रख के उठना है। ये 3 फास्टिंग जब भी आपको कॉल आए, आपको फॉलो करनी है। अगला पॉइंट लिखो 2025 के लिए, जब भी आपको ये 3 कॉल आए। आज का वचन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूरे साल के लिए आप ले रहे हो। जब भी आपको कॉल आए फास्टिंग, आपको उसे फॉलो करना है। चर्च में आए, मुझे एक्सप्लेन करके ना बताना पड़े 2025 में वो फास्टिंग है, मैं 3 दिन बोलता रहूं, 4 मीटिंगों में प्रचार करता रहूं, हर मीटिंग में बोलो आ जाओ जुड़ जाओ। नो, मैं बोलूं फास्टिंग है और 600 700 800 बंदा चर्च में आ जाए। समझ पाए? 2025 में ऐसा फॉलो करना है आपको कि आपकी आत्माओं का मुझे लेखा देना है, आपकी आत्माओं का मुझे लेखा देना है। उसने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तब सिखाने वाले की चमक बढ़ेगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा प्रकाशमान किए जाएंगे। हालेलुया, बाइबल में लिखा है। तो कलीसिया को क्यों फास्टिंग में बुलाया जाता है? क्या हमें लोग चाहिए? हमने तो फास्टिंग में ऑफरिंग भी नहीं ली, हमने तो आपको फ्री में खिलाया, आपको फ्री में आपको पिलाया। टीम ने, चर्च के हमने काम रोके हुए हैं कि उनको फास्टिंग में बिठाया हुए। चर्च में 3 दिन से कोई खाना नहीं बन रहा है, सभी फास्टिंग में है। तो क्यों आपको बुलाया जा रहा है? मुझे पता है, अगर कलीसिया आत्मिक, प्रभु ने मुझे कल रात बुलाया, अगर तू और तेरे लोग समर्पणों में बने रहें तो एक सुंदर कलीसिया होगी। अगर ये लोग बने रहे मेरे प्रेम में, मेरी उपस्थिति में, परमेश्वर ने कहा इन लोगों को बस मेरी उपस्थिति के साथ जोड़, सब कुछ इनके जीवन में हो जाएगा। और मैं फास्टिंग में आपकी क्या कर रहा था? अगवाही कर रहा था कि आप प्रभु की उपस्थिति के साथ जुड़े। अगर एक कलीसिया प्रभु के साथ जुड़ी हुई है तो सब वो एक सेफ कलीसिया होगी, सेफ होगी, वो सुरक्षित है और वो बढ़ोतरी करेगी। तो आपको बार बार उसको चीज को समझ के आगे बढ़ना है। यूहन्ना 15 की 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब ये वही जो चाहो मांगो वाली सामर्थ्य का बलिदान क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मतलब करते रहना। ये नहीं एक हफ्ता आपने पवित्रता में प्रभु के बाइबल पढ़ रहे थे और उस अगले हफ्ते आपने गंदी मूवी देखते देखते 2 हफ्ते निकाल दिए और आप कहते हैं मैंने 1 हफ्ता प्रार्थना की थी, प्रभु काम क्यों नहीं हुआ? बने, वो परखता है आपको। कई बार लेट देता है, कई बार तुरंत देता है। जैसे बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती, अगर आपको सारे बुरे कामों की सजा फुर्ती से प्रभु दे कि आज आपने ब्लू फिल्म देखी, कल आपकी टांग टूट गई, परसों आपको बुखार हो गया, चौथ आपको टाइफाइड हो गया, पंचौथ आपके पथरी ये शो हो गई, तो सोचो क्या हाल होगा आपका। वो देरी करता है, आज पाप किया कुछ नहीं होगा, उल्टा 1-2 गुड न्यूज आ जाएगी। 1-2 काम जहां शैतान ने कहा ने आप बच गए, आप कहते इतनी दया, वो अपना फिर भी उल्टा प्रेम दिखाएगा। अपने पाप भी किया होगा, प्रभु देर करेगा, शायद अब मुड़ाए। जब आप नहीं मुड़ते फिर कई बार उसे पीठ मोड़नी पड़ती है और फिर शैतान सीधा आके आपको पकड़ लेता है, खाने लग जाता है, चुराने लग जाता है, नाश और घात करने लग जाता है। और प्रभु ऐसा नहीं चाहते, इसलिए आपको से वो वचन की तरफ बात कर रहा है। आपको बने रहना है प्रभु में। यदि तुम मुझ में बने रहो, बने रहना यही है, पवित्रता में बने रहना, प्रभु के प्रेम में बने रहना, आज्ञाकारिता में बने रहना, उपस्थिति में बने रहना, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में बने रहना ही प्रभु के साथ बने रहना है। मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब फिर जो मैं सामर्थ दूंगा जो मुझ में है उसके द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। वो सामर्थ तेरे लिए सब कुछ कर सकती है। अब देखे प्रेरितों के काम 10:38 में परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता, सब शैतान के सताए हुए को अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जहां पर यीशु मसीह के अंदर अभिषेक था, सामर्थ था,
भलाई कर रहा था वो सामर्थ के द्वारा, शैतान और बीमारियों को वो निकाल रहा था उस सामर्थ के द्वारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यही आपको देखना है 2025 में कि आप परमेश्वर के साथ कितना है, क्योंकि परमेश्वर तो हमेशा तैयार है। तो जब मुझे पुकारेगा मैं सुन के तुझे उत्तर दूंगा, पर पुकारना रियल होना चाहिए, उसकी उपस्थिति को पाकर पुकारने वाला। हालेलुया। जिस तरह आप आत्मा में ऐसे गर्म हो, इसी तरह पाप और शैतान के खिलाफ आपको गर्म होकर चलना है 2025 में। हालेलुया। तो पहला राजा उसकी 8 की 22 और 23। तब सुलेमान इजराइल की पूरी सभा को देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ। सभा, सेवकों की मंडली जहां भी हो, आपको उसको ज्वाइन करना है। जब उस सभा में सुलेमान, जैसे मैं आपकी उपवास प्रार्थना में अगुवाई कर रहा था और कर रहा हूं आज, सुलेमान सभा के सामने, परमेश्वर की वेदी के सामने खड़ा हुआ। सभा को लेके मान लो इधर वेदी है और वेदी के सामने वो खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इजराइल के परमेश्वर, तेरे सन्मान ना तो कोई स्वर्ग में ना तो पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। आपको वो करुणा करता रहे पूरा साल, इसके लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर को सन्मुख जानकर चलना है संपूर्ण मन से। आपको ऐसे प्रभु के दास बनना है, संपूर्ण मन से प्रभु के सन्मुख जान के चलना है 2025 में, कि ताज वो आप पर करुणा करता रहे, करता रहे, करता रहे। कहते ना, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। उसकी करुणा हुई तो हमने आज का दिन देखा, नहीं तो कई लोग रात को सो गए, दुनिया में उठे नहीं, सुबह उठे तो मरे हुए थे। फिर लोग अफसोस करने के लिए आ रहे, क्या हुआ जी? सुता रह गया जी, बाथरूम पर गया था, बाथरूम वहीं अटैक हो गया, बाथरूम में गिरा पड़ा था। पर आपको रोज करुणा से दिन दिखाता है, रोज डाल बनकर आपको बचाता है। यही कैसी चाहिए, कैसी बनी रहेगी? अगर आप प्रभु के सन्मुख होकर चलते रहेंगे तो ये करुणा होती रहेगी, आपको घेर के रखेगा पूरा साल करुणा में। प्रेरितों के काम 9 की 31 अब जल्दी से सुनना। इस प्रकार सारे यहूदिया, गलील, सामर्थिया में कलीसिया को चैन मिला, उनकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। सब बोले आमीन। ये कैसे वचन पूरा होगा? कलीसिया को चैन मिला। कलीसिया को तब तक चैन नहीं मिलता, तब तक कलीसिया चैन नहीं पाती जब तक वो स्पिरिचुअल रेस्ट में ना जाए। आपको स्पिरिचुअल रेस्ट में ले गया, अब आपको चैन आया होगा थोड़ा सा, और बहुत आया होगा, थोड़ा सा नहीं कह सकते। चैन आया ना? हाँ, शरीर तंग कर रहा है, शैतान है, हालात चैन आया आपको। यही है, चैन नहीं मिलता जब तक पवित्र आत्मा की शांति और उपस्थिति में कलीसिया ना चले। ये पवित्र आत्मा की शांति में चलना है, उसकी उपस्थिति में चलना, तब तक कलीसिया के लिए चैन नहीं है। याद रखो, उनकी उन्नति होती कि वो बढ़ती गई, उन्नति और बढ़ोतरी होते रहेगी अगर आप स्पिरिचुअल रेस्ट में रहेंगे। 2025 में आपको, अगर आप उन्नति होती देखनी है, बढ़ोतरी होती देखनी है, एक चैन पाई हुई कलीसिया बनना है, तो आपको स्पिरिचुअल रेस्ट में रहना है, बार बार स्पिरिचुअल रेस्ट में रहना है। इस बात को लिख लेना। स्पिरिचुअल रेस्ट के बाद ही स्पिरिट का ओवरफ्लो आता है, याद रख। तब तक स्पिरिट की सामर्थ, पवित्र आत्मा की आपके द्वारा बहकर काम नहीं करेगी, प्रभु की सामर्थ डायरेक्ट नहीं आने वाली। याद रखो कि आपका कोई हालात है और प्रभु की सामर्थ डायरेक्ट उस हालात पर गिरेगी और आप गवाही के साथ खड़े हो जाएंगे। नो, आग पहले तुझ पर गिरती है, फिर तेरे बोलने के द्वारा उन हालातों को नाश करती है। हालेलुया। आग पहले तुझे बदलेगी, फिर तुझे हालात को बदलेगी पवित्र आत्मा की। तो पहले तुम्हें बदलने के लिए तैयार रहना उस आग को, गिर को। जब तक तुम स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं जाओगे, तब तक स्पिरिट का ओवरफ्लो, स्पिरिट का अभिषेक और सामर्थ तुम्हारे द्वारा नहीं बहेगी हालातों को बदलने के लिए। अगर तेरे हालात इस यहां पर खड़े हैं, तो तेरी लाइफ में सामर्थ का लेवल जब तक बढ़ के, अभिषेक तेरी लाइफ में बढ़ के उस हालातों के लेवल से ऊंचा नहीं हो जाता, तब तक उन हालातों का खात्मा नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में। तो 2025 में अभिषेक और सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति के अभिषेक और सामर्थ में बढ़ते रहना है, ताकि हर हालात पर
तुम विजय पा सको। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह बकत था, वह सारे अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। कितना स्पिरिचुअल है, परमेश्वर का डर रखता है, यहूदी लोगों को दान देता है, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है। उसके दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से उसने देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस, आपको ऐसा कुछ प्राप्त करने की उम्मीद रखनी है आज से। कुरनेलियस प्रार्थना में था, फास्टिंग में था, बराबर ऑफरिंग को बो रहा था, वो आत्मिक समर्पण दे रहा था, बलिदान दे रहा था। और जब उसने ऐसा किया तो 2025 दर्शन के द्वारा अगुवाई पाके करना है, कुछ भी करना है, आत्मिक निर्देश पाकर काम को करना है। ऐसा न हो कि शैतान संघर्ष में फंसा है। 2024 में बहुत सारे पास्टरों को मैंने 1 तारीख को अलर्ट किया था कि बहुत से गिरेंगे, बहुत से फोकस खोएंगे। जो खड़ा रहेगा, चौकस रहना है, यही प्रीच था। बहुतों को गिरा, किसी को किस तरीके में पास्टर गिर गए। कोई पास्टर के ऊपर पैसों का बोझ आ गया, कर्जों में आ गया, सुसाइड करने लगा था। चलो पता चला, केयर की, प्रार्थना की, बचा लिया। कोई किसी के साथ क्या हो गया, किसी मतलब कई चीजें नहीं बता सकता मैं आपको। मतलब उन वो फंसे, लोग फंसे, बिलीवर्स फंसे। तो उन आपकी लाइफ के लिए ये अलर्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपको जब वो खुद अपनी समझ से सहारा लेंगे, बाद में संघर्ष आता है, बाद वो कर्जे में फंस गए, वो ये बिजनेस शुरू किया, लॉस हो गया। आपको आत्मिक अगुवाई पाके काम करने 2025, आत्मिक दर्शन में अगुवाई पाकर आशीषें लेनी, अपने बल नहीं लगाने, अपने लिए मरा हुआ जीवन जियो, देखना कैसे तुझे उठाएगा। हालेलुया। और उसने दर्शन के रूप में उसने कहा, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या? उसने कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। आपकी आराधना प्रभु के सामने बलिदान के द्वारा पहुंचे। आपके समर्पण, आपकी फास्टिंग, आपका बोना, आपका भलाई करना, आपका चर्च आना, आपका चर्च में सेवा करना, ये परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। और परमेश्वर कुरनेलियस की तरह आपके लिए कहे, आपका नाम लेकर बुलाए कि तेरे दान, तेरे समर्पण ग्रहण किए गए। अब याफा में एक मनुष्य को भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। और पतरस को उसने कहा, बुलाया कि उससे जाकर वो उससे वचन सुने। प्रेरित 10:33 में लिखा है, तब मैंने तुरंत, कहता है, तेरे पास कहला भेजा, तूने जो भला किया कि आ गया। अब हम यहां परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। कहता है, अब हम तेरे और परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने कहा हम तुझसे सुने। परमेश्वर डायरेक्ट नहीं बात करता था, स्वर्गदूत उत्तर दे सकता, हे कुरनेलियस तेरी प्रार्थना सुन लेगी, दान। अरे बाकी बात नहीं कर सकता। स्वर्गदूत उद्धार का प्रचार नहीं करते। उद्धार का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को, मुझे और तुझे चुना है, याद रखना। हालेलुया। स्वर्गदूत आके कह रहे, पतरस को बुला। वो आया, पतरस इंसान आया, उसने उसे प्रचार किया, उसके पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया, बचाया गया। हालेलुया। तो इसी रीति से आपको समझना है। कहते हैं हम परमेश्वर के सामने था, जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है सुने। 2025 संडे सर्विस मिस मत करना। आप साल में अपने आप से पूछना, संडे सर्विस मिस करना आपके लिए आम बात नहीं होगी, आप नोट करेंगे। 2025 में ईमानदारी में, साल के अंत में मैं आपसे पूछूंगा, क्रिसमस या न्यू ईयर के दिन, कि आपने कितने संडे पूरे साल में मिस किए। आपको अच्छा रिकॉर्ड बनाना है, अपने अगुवे के सामने भी और परमेश्वर के सामने भी। सोचो, मैं आपके उस बलिदान के लिए इतना एक्साइटेड होऊंगा तो परमेश्वर कितना होगा। तो 2025 में आपने सुनना है कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस संडे क्या कहा, निर्देश पाना है। नहीं तो आप भटक जाएंगे। शैतान आपको पूरा हफ्ता कान में बात कर करके भरमा लेगा, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे आप चर्च में हो। आपको संडे का प्रचार मिस नहीं करना, बुधवार का प्रचार मिस नहीं करना। केवल संडे का नहीं, हर बुधवार का प्रचार संडे वाले लोग सुनते होने चाहिए। अगर मैं कभी पूछूं आके कि आपने इस बुधवार का प्रचार किन्होंने सुना, हाथ उठाओ, तो ऐसा ना हो कि केवल 50% लोग के हाथ खड़े हो और 50% उन्होंने ना तो लाइव सुना
ना ही तो काम से आके रात को सुना, ना तो वीरवार जाके सुना, ना तो शुक्रवार सुना, ना तो शनिवार सुना। इसका मतलब आप उस अनॉइंटिंग के लिए सीरियस नहीं है जो आपके अगुए की अनॉइंटिंग है। अगर मैं अपने अगुए का प्रीच ना सुनूं कि उन्होंने संडे क्या कहा, उन्होंने थर्सडे क्या कहा, तो इसका मतलब मैं उनकी अनॉइंटिंग के लिए सीरियस नहीं हूं। जी मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। अगर आपने अपने अगुए का संडे का, मैं आपको अगुआ दिया गया हूं, अगर आपने संडे और बुधवार का प्रीच सुनने की एक्साइटमेंट आपके अंदर नहीं, तो इसका मतलब आप उस अनॉइंटिंग के लिए सीरियस, अगुए के लिए सीरियस नहीं हो, प्रचार के लिए जो खुदा का वचन है, तो आप परमेश्वर के लिए सीरियस नहीं हो। फिर आप जितना मर्जी ऊपर ऊपर से बोले प्रभु मैं भूखा हूं प्यासा हूं, क्योंकि आपने मेन कार्य को जो प्रभु ने ठहराया उसको फॉलो नहीं किया। हालेलुया।